फाइब्रस लेयर, सीरस लेयर, फिर यहाँ पे ये पैराइटल और ये विज़रल लेयर, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, जिसमें पैराइटल और विज़रल लेयर होते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर लिक्योर पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब सबसे पहले के आते हैं एक बेस, एपेक्स, बेस और एपेक्स, ठीक है। तो जिस तरह आपको पता है कि एपेक्स जो है वो कौन शेप्ड होता है और ये तकरीबन लेफ़्ट साइड पे लाइज करता है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, ये टेस्ट आपका, तो ये इसका कौन शेप, ठीक है, एपेक्स, ओके। ये जो ऊपर नज़र आ रही है ये, इसको कहते हैं हम एओर्टा, एओर्टा, ठीक है, नज़र आ रही। अब सबसे पहले हम इसको यहाँ से काटेंगे, ये सेक अलहदा करेंगे इससे, ठीक है, सेक अलहदा करेंगे इससे। टेस्ट आप करो, क्या नज़र आ रहा है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर लेफ्ट और राइट ग्रूव होते हैं, एक इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, दूसरा राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब ये जो पोर्शन है इसको हम आरिक्यूलर पोर्शन कहते हैं, आरिक्यूलर, ठीक है, या आरिक्यूलर फेस, ये आरिक्यूलर फेस है और ये आर्ट्रियल फेस। मतलब ये जो हमें नज़र आ रहा है इस पोजीशन में, ये आरिक्यूलर फेस है और फिर यहाँ पे नीचे राइट साइड से क्या होगा, आर्ट्रियल फेस, ठीक है। अब इसकी दो बॉर्डर्स होती हैं, हार्ट इस तरह होती है एनिमल में, ये क्रेनियल और ये कार्डल, क्रेनियल, कार्डल, बेस, एपेक्स, आरिक्यूलर फेस और आर्ट्रियल फेस, ठीक है। अब इसमें होते हैं सेप्टल ग्रूव होते हैं, एक लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, दूसरा राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब इन दोनों के से बीच में एक सेपरेशन ग्रूव, सेपरेट ग्रूव होता है जो कौन, क्या, इंटरमीडिएट ग्रूव होता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि ये जो राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो अप टू एपेक्स जाता है, एपेक्स तक जाता है, एपेक्स तक जाता है, ठीक है। हम आरिक्यूलर, जब हम इसको आगे जाके जाएंगे तो पल्मोनरी ट्रंक भी नज़र आएगा। अभी अगर इस तरफ हम देखेंगे तो ये हमें पहले नज़र आ रहा है एओर्टा और ये ब्रेशियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। अब यहाँ से जब जाएंगे ये है पल्मोनरी ट्रंक। अब पल्मोनरी ट्रंक में क्या है, ये पल्मोनरी क्या हो, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब पेरिकार्डियम के दो लेयर होते हैं, एक फाइब्रस लेयर ऊपर वाला और नीचे वाला सीरस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दो लेयर्स और, एक पैराइटल वही और दूसरा विज़रल जो आर्गन के साथ, विज़रा मतलब, ठीक है, विज़रल आर्गन, ठीक है, वो जो उसके साथ अटैच होता है। अब उसको जो पेराइटल और विज़रल लेयर है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। अब एपिकार्डियम इसको कहते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं अपेक्स और बेस। ये पैर पे तो सीटी हो जाए, बेस और एपेक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमें ये पोर्शन नज़र आ रहा है ये है आरिक्यूलर फेस और ये आर्ट्रियल फेस, ठीक है। अब उसके बाद ये आर्टा, 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 आर्टा के साथ ये यहाँ से ये निकलती, क्या, ब्रेशियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। अब इस पोर्शन में अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो फिर यहाँ से आपको नज़र आएगी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये वाली, ये ब्रेशियोस, एक मिनट, मतलब क्या है स्टॉप। यहाँ से हमें नज़र आएगा पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। ये यहाँ से निकलता है, कौन सी साइड से, लेफ़्ट से या राइट से, तो ये इसका, ये लेफ़्ट
और ये राइट, और ये तो कहाँ से निकलेगी? राइट से निकलेगी ना, ये राइट है। अब अगर हम इसको इस तरह इस लोकेशन में देखेंगे तो यहाँ से हमें नज़र आएगी कौन सी? एक तो जो आती हैं वेन, कौन सी? जो लंग्स से आती हैं, पल्मोनरी वेन, ब्लड लेके, ठीक है, यहाँ पे आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हम इसके जो है 3 ग्रूव होते हैं, 3 ग्रूव होते हैं। एक जो होता है राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, एक होता है लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। इन दोनों के बीच में होता है इंटरमीडिएट ग्रूव, ठीक है, क्या? इंटरमीडिएट ग्रूव, ठीक है। अब क्या है कि जो राइट साइड है वहाँ पे ट्राइकस्प वाल्व होते हैं। इज़ दैट क्लियर? या बाइकस्प होते हैं? ओके। अब जो ट्राइकस्प वाल्व हैं उनकी लोकेशन इस तरह, जिस तरह मैंने बताई, ये लोकेशन होती है जी सर। अब जो एक को कहा हम कहते हैं सेप्टल कस्प, बीच वाले को पेराइटल कस्प और तीसरे को एंगुलर कस्प, ठीक। अब ये कहाँ पे हैं? जहाँ पे ओपनिंग है राइट आर्टरिया और वेंट्रिकुलर की ओपनिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन से सेमिल्यूनर वल्वुला हैं जिसको हम 3 तरह के हैं, एक है लेफ्ट, एक राइट और एक इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे एंगुलर कस्प और वहाँ पे इंटरमीडिएट सेमिल्यूनर वल्वुला, इन दोनों का काम है कि वो उन दोनों को क्लोज करना, ये हेल्प कर रहा था क्लोजिंग में और ओपनिंग में, ठीक है। कार्डियक टेंडनी के साथ ट्राइकस्प और बाइकस्प वाल्व के साथ कार्डियक टेंडनी अटैच होते हैं, कार्डियक टेंडनी अटैच होते हैं पेपिलरी मसल्स के साथ, ठीक है। अब और क्या रहा है इसमें? पुरकंजी फाइबर तो आपने देखे वो है। नहीं, ये पल्मोनरी आर्टिक बाइकस्प या ट्राइकस्प के साथ, ठीक है। अब एक इसका जो डायरेक्शन है ना, कटिंग में चेंज हो गया था, ठीक है ना, ये वाले ये है, ठीक है, ये चीज़ है। और ये ट्राइकस्प वाल्व, ये परकंजी फाइबर्स हैं इनके, और सॉरी ये परकंजी फाइबर्स यहाँ पे, ये कार्डियक टेंडनी और ये पेपिलरी मसल्स के साथ इनकी अटैचमेंट, ये क्लोज हैं बिल्कुल, यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी तरह आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये है पेराइटल और अपना वो सेप्टल, और ये पेराइटल और ये इंटरमीडिएट एंगुलर क्योंकि ये वो जो इसका डायरेक्शन है एंगल काटने वाली, वहाँ से ये होता है एंगुलर वाल्व। अच्छा, ये एंगुलर कस्प, ठीक है। और ये क्लोजिंग इसी तरह होगी, ये क्लोज हैं बिल्कुल, ये उसी टाइम जब ज़िबा हुआ था ये क्लोज हो गए थे, ठीक है। ये क्लोजिंग इसकी यहाँ से होती है। तो अब ये क्लोजिंग हुई, जब क्लोजिंग होगी तो ब्लड आएगा या जाएगा? क्लोजिंग होगी तो कैविटी बन जाएगी, ब्लड आएगा। ओपनिंग में ये ब्लड ऊपर जाएगा। ये क्लोजिंग हो गई कि उसी टाइम ये ब्लड आ रहा था, हार्ट बीट हो रही थी, ठीक है। अब बड़ा ताकतवर जानवर है ये। अच्छा, और क्या होता है यहाँ पे? और इनकी आप इनकी लोकेशन भी देखें, ये यहाँ से ये देखें, ये यहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है? ये यहाँ से निकल रहा है, ये देखें, ये उंगली है। और क्या है? हमेशा आपको मिलेगा जहाँ से एआर्टिक वाल्व की ओपनिंग होगी, क्योंकि आस्कार्डिस के थोड़ा सा हड्डी नुमा है, वो ताकत चाहिए कि ब्लड जब एआर्टा से गुज़रता है तो वो प्रेशर ही उसको क्लोज़ कर देता है, प्रेशर के साथ क्लोज़ हो जाता है वो, क्या? एआर्टिक वाल्व क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है। ओपनिंग भी वो ओपनिंग और क्लोजिंग में वही आस्कार्डिस इसकी हेल्प करता है, ठीक है। आ गई बात समझ में?